Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Knowledge In. Hope all of you are doing well. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएसआई का पेपर, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, द एंटोनिम ऑफ विकेरियस इज़। तो विकेरियस का जो एंटोनिम है वो है जी डायरेक्ट, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द एंटोनिम ऑफ टिकलिश इज़। तो इसका जी एंटोनिम है वो है जी नन ऑफ दीज, ठीक है। और इडियम है वूल गैदरिंग मीन्स। तो वूल गैदरिंग का मतलब होता है ड्रीमी इमेजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है जी अंडर द हैरो मीन्स। तो अंडर द हैरो मीन्स जो है ये भी इडियम है और इसका मतलब होता है एंजाइटी, ठीक है, स्ट्रेस, डिप्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, इफ़ यू हैड नॉट डैश मी आई वुड हैव बीन इन ग्रेट ट्रबल। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन इन ग्रेट ट्रबल। ये कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट है द डिस्प्यूट कैन ईजिली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द सिनोनिम ऑफ प्रिस्टाइन इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओरिजिनल, ठीक है। और फिर है जी द सिनोनिम ऑफ एक्सोनरेट। तो एक्सोनरेट जो है इसका सिनोनिम है जी एब्सॉल्व। एमसीक्यूज नंबर 9 है, हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो जीता था अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है जी, द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय। तो ये तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो था इसको ब्रोकर किया था जी वर्ल्ड बैंक ने 19 सितंबर 1960 में। इट इज़ नथिंग डैश बट प्राइड। तो इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। अब ये क्वेश्चन जो है ये दो तरीक़ों से पूछा जाता है। एक प्रीवियस पेपर में देख रही थी उसमें पूछा हुआ था इट इज़ नथिंग एल्स, और जहाँ पे बट लिखा हुआ है ना वहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है ना इसको आपने पूरा याद रखना है। इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। नेक्स्ट है, इज़ हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ स्पोर्ट। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीड। हु कॉइंड द नेम यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन का जो नेम था ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनी थी। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो है जी एल्यूमिनियम। तो यहाँ ऑप्शंस में एल्यूमिनियम नहीं है, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। फिर है जी द टर्म ऑफ OIC सेक्रेटरी जनरल इज़। तो OIC के सेक्रेटरी जनरल की जो टर्म होती है वो होती है 5 ईयर्स। 5 साल के लिए OIC के सेक्रेटरी जनरल को मुंतखब किया जाता है। और अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जी हुसैन इब्राहिम ताहा। टीपू सुल्तान है डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच किंग। तो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ टीपू सुल्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। एडम्स पीक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो एडम्स पीक जो है ये श्रीलंका में मौजूद है। 1 BTU इज़ इक्वल टू हाउ मैनी जॉल्स। तो 1 BTU जो है ये 1055 जॉल्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन जो था इसको इन्वेंट किया था जी जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट है जी, इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफ़र फ्राम अ डिजीज़ एट वन प्लेस एंड टाइम इट इज़ नोन एज। तो मतलब बहुत सारे लोगों को एक ही बीमारी हुई है एक ही टाइम पे एक ही जगह पे, तो उसको हम एपिडेमिक का नाम देंगे। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन इन ब्लड इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। तो हेमोग्लोबिन जो है ये जी आयरन रिच प्रोटीन होती है, ठीक है। और एक और पूछा जाता है जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है उसमें कौन सा मतलब मेटल आप कह सकते हो या आप कह सकते हो कि क्या चीज़ मौजूद होती है। तो उसमें जी मैग्नीशियम मौजूद होता है, ठीक है। फिर है जी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो होता है हर्ट्ज। एंड कोलरा इज़ काज्ड बाय। तो कोलरा जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। गंधारा सिविलाइजेशन ये पाकिस्तान में मौजूद है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी ये जी 12 मार्च 1949 में पास हुई थी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वायसराय हु मेड द ऑगस्ट ऑफर इन 1940। तो ऑगस्ट ऑफर जो थी ये लॉर्ड लिनलिथगो ने दी थी। द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज ओनली अबाउट 2.5%। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी शेप जो है वो होती है जी स्पायरल।
सॉरी मैं मार्क नहीं कर सकी, पता नहीं मेरे फ़ोन में कोई इशू आ रहा है या ऐप में कोई इशू है। तो जो पेंसिल है ना इस ऐप की वो काम नहीं कर रही, तो इस वजह से मैंने जस्ट अभी रीडिंग ही कर दी ऑप्शंस की। नेक्स्ट है जी, द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायदे आज़म वॉज, तो कायदे आज़म की जो बेटी थी उनका नाम था डीना वारिया। ठीक है। विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, ग्लेज्ड पोट्री एंड कैमल स्किन वर्क, तो मुल्तान जो है वो जी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और कैमल की जो स्किन होती है उसके ऊपर काम वगैरह किया जाता है चमड़े के ऊपर, उसके लिए मुल्तान फेमस है। 1962 इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर ऑफ विच टाइप, तो ये जी जनरल इलेक्शन थे। ठीक है। इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आगा खान यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नन ऑफ दीज। आगा खान यूनिवर्सिटी जो थी ये 1983 में बनी थी। दिल्ली पैक्ट वाज साइन बिटवीन नेहरू एंड लियाकत अली खान इन, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो दिल्ली पैक्ट जो था ये 8 अप्रैल 1950 में साइन हुआ था बिटवीन नेहरू एंड लियाकत अली खान। द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ इज़ हिमालयास। शाह अब्दुल लतीफ़ रोट हिज पोइट्री इन, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जो थे ये अपनी पोइट्री लिखते थे सिंधी लैंग्वेज में, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। याद रखिएगा एग्जैक्ट आंसर भी सिंधी। ठीक है। द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2 इज़ लोकेटेड इन, तो K2 जो है ये जी कराकोरम रेंज में मौजूद है, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ हिंदू कश इज़ फ्रॉम, तो हिंदू कश रेंज जो है इसकी डायरेक्शन है जी नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ किरथर रेंज, तो किरथर रेंज जो है इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो है 2260 मीटर। यहाँ अब ऑप्शंस भी नहीं है तो उस हिसाब से अगर देखें तो नन ऑफ दीज आएगा। इबलीस की मजल से शोरा इज़ अ पोएम रिटन बाय, तो ये जी अलामा इकबाल ने लिखी है। और नेक्स्ट है अलामा मोहम्मद इकबाल जॉइंट मुस्लिम लीग इन, तो अलामा इकबाल ने मुस्लिम लीग को 1906 में ज्वाइन किया था। ठीक है। तो इसका जी आंसर है नन ऑफ दीज, और एग्जैक्ट आंसर भी याद रखिएगा 1906। व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज़ 36, तो मैंने ये सॉल्व कर देना था बट पेंसिल नहीं चल रही मेरी, तो इसका जी करेक्ट आंसर है 5%। ये सिंपल है, परसेंटेज फाइंड करनी है। नेक्स्ट है इन अ डेयरी फार्म 40 काउज ईट 40 बैग्स ऑफ हस्क इन 40 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 1 काउ ईट 1 बैग ऑफ हस्क, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 40 डेज। If the cost of a loaf is 5.50, what is the cost of 1/2 loaves of bread, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 13.75। नेक्स्ट है जी ए इज़ बी सिस्टर, यानी ए जो है वो बी की सिस्टर है, एंड सी इज़ बी इज़ मदर, और सी जो है वो बी की मदर है। तो डी इज़ सीज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, एंड ई इज़ डी इज़ मदर, तो ई जो है वो डी की मदर है। तो देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, तो ए का रिलेशन देखना है कि डी के साथ क्या बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ग्रैंड डॉटर। विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है जी 1/3 ऑफ 741। ठीक है। द बैटल ऑफ बदर अकर्ड इन, तो जंग बदर जो थी ये 2nd हिजरी में हुई थी। 4 मैट वीवर्स कैन वेव 4 मैट्स इन 4 days एट द सेम रेट, हाउ मैनी मैट्स वुड बी वोवन बाय 8 मैट वीवर्स, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे भी आंसर बता दीजिएगा, ये मैं स्किप कर गई हूँ, सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट है सलाते इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, तो सलाते इस्तिस्का जो है ये जी शॉर्टेज ऑफ रेन जब होती है तब अदा की जाती है। द बुक रिवेल्ड ऑन हज़रत दाऊद वाज, हज़रत दाऊद पे जो बुक रिवेल हुई वो थी ज़बूर। हज़रत ईसा पे बुक जो रिवेल हुई वो थी इंजील, एंड तौरात जो थी हज़रत मूसा पे रिवेल हुई थी, और कुरान पाक जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। 5 men कैन डू वर्क इन 50 days, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 men टू कम्प्लीट द वर्क, तो ये सिंपल ट्रिक वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 83 days। इसमें आप क्या करें, 50 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से। ठीक है। और जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपके पास 83 days आंसर आ जाएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।